Once again, it's my divine pleasure to welcome you all to the soul world of देवांग प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में एक बेल आइकन भी होगा, उसको प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आज का वीडियो का टॉपिक इज सुपर इंटरेस्टिंग, दैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द टेक रेज। टेक रेज यानी कि टेक्नोलॉजी से जो रेडिएशंस रेडिएट होती है, हम उसको बॉडी तक ना पहुँचे उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो बॉडी और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, हाउ इट वर्क्स। तो गाइस अभी के टाइम में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं हो सकता, चाहे वो अपने जॉब स्पेस में पहुंचना हो, किसी पार्टी में पहुंचना हो, डेस्टिनेशन में पहुंचना हो, तो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो। चाहे आप कुछ ऑर्डर कुछ कर रहे हो फूड ऐप से, तो वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का 90% इन्वॉल्वमेंट रहता ही है आपके लाइफ में। सो दैट इज़ नथिंग प्रॉब्लम इन दैट, चेंज इज नेसेसरी इन द एक्टिविटीज़, बट वो चेंज को अपने लाइफस्टाइल में उसको कितना इन्वॉल्वमेंट देना है और कैसे देना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। सो अब हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि हमारी बॉडी और हमारा सोल इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। अभी जब सोल बॉडी में आती है, इट कम्स इनटू द लाइफ एग्जिस्टेंस। तो ये जो लाइफ एग्जिस्टेंस में आता है, तो हमारे बॉडी के हमारे सोल के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो गाइज होता क्या है कि जैसे कि मैं फ़ोन पे वीडियो शूट कर रहा हूँ राइट नाउ, कोई ना, चलो आप फॉर एग्जांपल कोई जॉब करता हो तब उसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई पर्सन मेजॉरिटी ऑफ अपना दिन पीसी के सामने बैठ के काम करता है, कंसिडर 8 आवर्स और 6 आवर्स। सो द थिंग इज़ दैट कि होता क्या है कि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो ना बोलेगी नहीं ये बंदे को मुझे बचाना है अपने रेडिएशन से, वो अपना फंक्शन करेगा। तब होता क्या है, उसमें से कुछ रेडिएशंस रेडिएट होना शुरू हो जाते हैं एक एक्सटेंट के बाद, जो भी हम कहते हैं इन स्पेक्टिकल्स में ब्लू रेज ना आए, वैसे अलग अलग टाइप्स के रेडिएशंस रेडिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि वो रेज जो है रेडिएट होता है, तो सबसे पहले वो हमारे एनर्जी लेवल्स में आते हैं, यानी कि वो सबसे पहले हमारी ऑरा में आता है, इन सिंपल वर्ड्स। सो जो एनर्जी लेवल्स में है उसको ब्रेक करते हुए हमारे बॉडी में पहुंचता है, क्योंकि हमारा ऑरा हर एक बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड है, राइट। सो व्हेन इट रीचेस टू आवर बॉडी, तो हमारे सेल्स में सबसे पहले एंटर होगा, या फिर सिंपली आइस, फिर सेल्स में एंटर होने के बाद हमारे एक के बाद दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, फिर हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में ट्रांसफ़र होगा। सो ओवरऑल आपको है ना उसका कहीं ना कहीं मैलिक इफ़ेक्ट, या सिंपली कहे आपको उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। सो उसके कुछ साइंस क्या होते हैं कि जैसे कि आपको नेक पेन होना, राइट, फिर कभी कभी अननेसेसरी थकान सा महसूस होना, आप इनएक्टिव फील करते हो, एंड आप थोड़े चिड़चिड़े से स्वभाव आपका हो जाता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको लोगों के साथ घुल मिलना कम पसंद रहता है, यू लाइक सेल्फ आइसोलेशन और यू लाइक सेल्फ place where you are connected with the self। एंड दूसरा सिम्टम ये है
क्योंकि आपका बॉडी सिस्टम में थोड़ा अप डाउन होने लगता है, आपके बॉडी सिस्टम अफेक्ट होता है, लाइक डाइजेशन सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मैनी मोर। एंड उससे क्या होता है कि ग्रेजुअली जब आप उस पर वर्कआउट नहीं करते उसके सॉल्यूशन पे, तो आगे जाके आपको क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, लाइक कैंसर एंड ऑल। तो वो प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सर्टेन मेजर्स, और ये मेजर्स बहुत ही सिंपल हैं जो आप अपने घर में भी पा सकते हैं, राइट। और थोड़े से और भी हटके मेजर्स भी हैं। सब हम होममेड रेमेडीज पे आते हैं। तो सबसे पहले रेमेडी ये है कि आप जब भी आपका दिन टेक्नोलॉजी के साथ ख़त्म हो और आपकी सोने में तैयारी हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप नहाने जाएं तब आप पानी में रॉ सॉल्ट जो होता है आप उसको कुछ क्वांटिटी में रख दें, ओके, लाइक 1 फीस्ट आप उसको क्वांटिटी में रख दें रॉ सॉल्ट को बाल्टी में, और आप अपने पैर को पानी में उसको भिगो के रखें, लाइक अबाउट 10 to 15 मिनट्स, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑरा क्लेंस होगा और जो टेक रेडिएशंस थी वो निकल जाएगी बॉडी से, जो आपको मैलिक इफेक्ट दे रही थी आगे जाके। और नेक्स्ट क्या है कि आप दिन में जब आप वर्क स्पेस में हो तो आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा डिटैचमेंट रहे, आप थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ वहाँ घूमें। दूसरी चीज़ ये कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे जॉब स्पेस में भी अगर आप सॉल्ट ना हो वहाँ पे तो आप सॉल्ट ले जाए, थोड़ा सा ले जाए, और थोड़े इंटरवल्स पे दिन में कम से कम 4 से 3 बार अपने हाथ को सॉल्ट से धोए, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो पावरफुल है अपने आप को ऑरा को या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, सुबह या फिर रात को सोने से पहले आप धूप कर सकते हो, अगरबत्ती कर सकते हो। इससे एनवायरनमेंट क्लेंस होता है और आपका बॉडी प्योरीफाई होगा और आपका बॉडी फ्रेश रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, अब हम आते थोड़े सा हटके रेमेडीज पे, जो है कि देर आर अकॉर्डिंग टू माई स्टडी देर आर सर्टेन क्रिस्टल स्टोन्स जो आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द रेडिएशंस। तो अब हम सबसे पहले आते हैं ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल। सो ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड ऑल्सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द टेक रेज। तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो कि ये जो ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल है, आपने उसको अपने पीसी के ऊपर रख दिया या फिर लैपटॉप के ऊपर रख दिया, आप वहाँ पे ऊपर रख के आप थ्रू आउट डे रख सकते हो। उससे क्या होगा, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाएगी, एक एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका रेडिएशन से कनेक्ट डिटैचमेंट हो जाएगा। दूसरा क्रिस्टल है मालाकाइट क्रिस्टल। मालाकाइट क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। इट्स अ पावरफुल हीलिंग क्रिस्टल ऑल्सो। तो वो भी आपको रेडिएशन से बचा सकता है और उसमें इतनी क्षमता है। सिमिलरली आप अपने पीसी पे रखें या फिर अपने लैपटॉप पे रखें तो वो एक रेडिएशन बैरियर बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्रिस्टल भी है जिसे हम कहते हैं स्मोकी क्वार्ट्ज। वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ब्राउन आपको दिखेगा। तो वो भी एज सेम एज इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है लाइक मालाकाइट एंड ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल। सो आप सिमिलरली पीसी या लैपटॉप पे रखें तो वो भी रेडिएशन बैरियर बन जाएगा। और अगर आप उसको थोड़ा और वे में यूज़ करना चाहता है, उसको आप थोड़ा और बेनिफिट्स पाना चाहते हैं ये 3 क्रिस्टल के, तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन में ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं विच स्ट्रेंथन्स योर रूट चक्र ऑल्सो एंड ऑल्सो क्लेंसेस योर ऑरा। मालाकाइट क्रिस्टल का भी आप यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन में विच हील्स अप योर हार्ट चक्र, राइट। और स्मोकी क्वार्ट्ज
स्मोकी कॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द कैंसरस सेल्स और कैंसर जैसे बीमारी से आपको दूर रखता है। वो कैसे रखता है कि आप उसका ब्रेसलेट्स पहने, ठीक है, आप उसका एक स्टोन रखें अपने पॉकेट पे, राइट। तो यू कैन डू एनीथिंग गाइस दैट, आप कोई भी रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी चॉइस ऊपर है, आपकी चॉइस आपको हील करेगी, एनर्जाइज करेगी और बेस्ट रिजल्ट्स पे ले जाएगी। यू कैन ईदर वेयर द ब्रेसलेट्स, यू कैन ईदर वेयर हैव अ स्टोन, or you can either wear you can have a stone in the pocket, but my best advice is that if you're working with the technology, keep that particular stone near that device, okay। और ये 3 stones ऐसे होते हैं कि जिनको frequent cleanses बहुत ही रिक्वायर होती हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि जब आपका उसके साथ काम ख़त्म हो, वो स्टोन के साथ काम ख़त्म हो, तो आपको एक बाउल लेना है, उसमें सॉल्ट डालना है, ठीक है, और उसको आपको पानी में रख देना है ओवरनाइट। और दूसरे दिन आपको फिर उसको स्टोन को फिर से एक बार पानी में धो लेना है, सो यू कैन रीयूज इट अगेन। बिकॉज ऐसे स्टोन्स को फ्रिक्वेंट क्लेंसेस बहुत ही रिक्वायर होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। और उससे कारण फ्रिक्वेंट क्लेंजिंग से वो स्टोन एकदम रिफ्रेश रहेगा और एनर्जाइज भी रहेगा। आई होप सो गाइज you understood this video. Thank you so much guys for listening to me. Once again, like, share and subscribe to my channel. Om Shanti.